तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है वाल्मीकि और आप देख रहे हैं मैथ्स मूवमेंट चैनल। तो आज है आपका एपिसोड नंबर 3, वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड और गुजरात बोर्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर में आपको जो भी इक्वेशन देखने मिलेगी उसकी हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी? 2 रहेगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने एक बॉक्स बनाया है जो आपको दिख रहा होगा, वहां पे लिखा है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको बता दूं d इज टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपका वैल्यू, अब यहाँ पे b क्या है, a क्या है, c क्या है वो समझते हैं धीरे धीरे, d क्या है वो भी जानते हैं। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। b, a और c जो है वो है आपके इक्वेशन में जो नंबर्स होते हैं वो कोफिशिएंट बोल सकते हो, कांस्टेंट बोल सकते हो। अगर आपने किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किया और अगर आपकी वैल्यू जो d की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 आ गई, क्या आ गई? ग्रेटर देन 0, तो आपके 2 अलग अलग रूट्स आएंगे, मतलब 2 वैल्यूज आएंगी अलग अलग नंबर। जैसे कि x का वैल्यू 5 आ गया और दूसरा x का वैल्यू कितना आ गया? -2 आ गया। कुछ भी आ सकता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब एक और कोई इक्वेशन मिल गई और जिसका वैल्यू d का वैल्यू 0 आ गया, क्या आ गया? 0 आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब उसके 2 इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब x का वैल्यू 2 होगा, दूसरे x का वैल्यू भी कितना होगा? 2 होगा। जितने भी रूट्स होंगे उन सबका वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। उन सबका मतलब दोनों वैल्यूज क्या आएगी? आपकी सेम आएगी। उसी को क्या बोलते हैं हम? 2 इक्वल रूट्स। जब आपकी d की वैल्यू सॉल्व करने पे 0 आ जाए तब। तीसरा, नो रियल रूट्स। अगर आपकी वैल्यू d की वैल्यू माइनस में आती है, किस में आती है? माइनस में आती है, तो जो वैल्यूज बनेगी वो उसका आंसर क्या आएगा? उसके रूट्स नहीं निकलेंगे। अगर आपने सॉल्व किया d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई भी इक्वेशन लिया उसमें वैल्यूज पुट की और अगर आपकी d की वैल्यू -2 आ रही है, -5 आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो मतलब उसका रूट्स नहीं निकलेंगे, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्लियर? क्या बोला है? फिर कोई भी फॉर्मूला क्या इसमें? इस चैप्टर में आपको बेसिकली 2 फॉर्मूला है। सबसे पहला तो d फाइंड करने का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरा है आपका x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये 2 फॉर्मूला पे पूरे चैप्टर सॉल्व हो गए। अब ऐसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखे जिनमें हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, वैसे इसमें भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हमें? फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे कोई मेथड का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, अगर कोई भी मेथड का नाम नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे? उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो इक्वेशन क्या है आपकी? 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको पता है कि आपको क्या करना होता है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 6 और -2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आएगा -12। तो मैंने सबसे पहले क्या किया? 12 का एलसीएम निकाला। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, बन गया। अब मुझे मिडिल टर्म में क्या दिया? x दिया, वही माइनस का x दिया, मतलब क्या है? कुछ नहीं, उसका क्या मतलब क्या है? 1 आएगा। तो 2 2 सा कितना हो गया आपका? 4। 4 माइनस 3 करूंगा, मेरा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन अपन को चाहिए माइनस, तो मैंने क्या किया? दोनों में से बड़ा कौन है? 4। -4 प्लस 3 लिखूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। बेसिक स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करते तो यहाँ पे क्या हो गया? 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 0 हो गया। या फिर इसको थोड़ा उल्टा करते, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉमन निकालने में दिक्कत जाएगा, तो हमने क्या किया? इसको थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। हमने क्या लिखा यहाँ पे? 6x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 2 इज क्या हो गया? 0। पहले वाले में क्या था? 3 इधर था तो 3 और 2 में से कॉमन नहीं निकल सकता था, इसके लिए। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया? कॉमन निकालने गए, इन दोनों का जोड़ी बना और इन दोनों का जोड़ी बन गया। हमने यहाँ से कॉमन क्या निकाला? 3x कॉमन निकाला, क्योंकि 6 और 3 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हमने क्या निकाल लिया? 3। यहाँ पे x स्क्वायर, x हमने कितने बार दिया? 2 बार। यहाँ पे x कितने बार दिया? 1 बार। तो हमने कितने का निकाल लिया? 1 बार x निकाल लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका? x बचेगा और 2 भी बचेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 2, 6 के बाद आपका 2 जा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 2x प्लस 3x तो पूरा निकल गया, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा? 1 बचा। क्या बचा? 1। यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ से कॉमन निकालने के लिए अपने पास सिर्फ नंबर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नंबर। और -2 कॉमन निकालूंगा। क्या कॉमन निकालूंगा? -2। अगर हमने यहाँ से -2 कॉमन निकाल लिया तो 4 कब आता है? 2 के टेबल में 2 जा, x तो एज इट इज रहेगा, जो माइनस था क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 से 2 चला गया तो क्या बचेगा? 1। तो आपके दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, बराबर। तो आप ऑलरेडी बराबर जा रहे हो। तो ये दोनों में से 2 बार दिया, उसको कितने बार लिखेंगे? 1 बार। 2x प्लस 1 और दूसरा वैल्यू क्या आएगा आपका? 3x माइनस 2। अब यहाँ से मैं 2 वैल्यूज निकालूंगा उसकी। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा वैल्यू क्या बनेगा? 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
2x इज इक्वल्स टू -1। कैसे हुआ पता चला, ये प्लस का 1 था, वहां जाके क्या हो गया माइनस, 2 मल्टीप्लाई वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो जो x की वैल्यू आएगी आएगी -1/2। ये रहा आपका पहला प्रूफ। 3x इज इक्वल्स टू 2 प्लस का, माइनस का था वहां जाके क्या हो गया प्लस, 3 मल्टीप्लाई में x का वैल्यू क्या आएगा 2 डिवाइड बाय 3। तो ये रहा आपके 2 रूट्स, क्वेश्चन खत्म। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आते हैं बेसिक वालों के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना, सॉल्व करना इजीली। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, वर्ड प्रॉब्लम है, मस्त क्वेश्चन है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, पहले शेप बना लेते हैं अपने, ये रहा अपने पास में एक, इसको थोड़ा ढंग से बना ले, ये बन जाना भाई अच्छे से थोड़ा, ठीक है। ये मान लो कि ये क्या हो गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें इसमें जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या, हाइट होता है, क्या होता है हाइट, ये इसकी बात कर रहा है, ये हाइट है, ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस है और ये क्या है आपका बेस है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्या आपको उसका बेस पता है, सिंपल सी चीज, जो चीज पूछे देखो वो है कि नहीं पता है, मतलब क्या मान लो x मान लो, तो मैंने क्या किया, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल बी x। अगर मैंने इसको x माना तो क्या बोला था, जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस का मतलब होता है माइनस किससे, बेस से, और बेस क्या है आपका x, एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल वो क्या हो जाएगा x -7। कैसे हुआ पता चला, लेस देन बेस बोला था, बेस कितना था x, लेस मतलब क्या होता है माइनस, और कितना लेस था 7, तो हमने क्या कर दिया x -7 लिख दिया, तो ये बन गया आपका दूसरा वैल्यू। और जिसका जो हाइपोटेनियस है वो मुझे कितना दिया 13, और इसका जो हाइपोटेनियस है वो मुझे कितना दिया 13। अब सिंपल सी चीज है, 13 सेंटीमीटर वैल्यू इसमें दिया सेंटीमीटर पर, सिंपल सी चीज है। अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो आपको पता है कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैंने नाम दिया a, ये क्या हो गया b, और ये क्या हो गया आपका c। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बोला, AC मतलब क्या था हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना दिया 13 का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। AB मतलब क्या आपका हाइट, क्या है हाइट का मतलब क्या था एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड का वैल्यू कितना दिया x -7 का होल स्क्वायर, बन गया ना a - b का होल स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर। BC का वैल्यू मुझे कितना दिया था, BC मतलब क्या था बेस था, ये बेस था ना, इसका कितना था x माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। यहाँ पे ध्यान देना x -7 का होल स्क्वायर, x -7 का होल स्क्वायर मतलब ये फॉर्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है x, b का वैल्यू कितना है 7, a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर x का स्क्वायर, -2 a मतलब कौन x, b मतलब कौन 7, प्लस b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है। अपने प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, समझना, ठीक है। x स्क्वायर के जगह पे x स्क्वायर आएगा, 2 7 का कितना हो गया 14 इंटू x कितना हो गया 14x, प्लस 7 7 का कितना हो गया 49। तो यहाँ पे जो वैल्यू बना वो क्या बना x स्क्वायर -14x प्लस 49, किसके जगह पे x -7 के स्क्वायर के जगह पे, तो ये क्या बन गया x स्क्वायर -14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा x स्क्वायर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर वाले को नंबर की तरफ भेज देंगे, टर्म वाले को टर्म, मतलब जो वेरिएबल्स हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर, -14x प्लस 49, ये 169 प्लस का वहां जाके क्या आ जाएगा -169, हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पे क्या बन गया 0। इसको सॉल्व करते हैं आगे, 2x स्क्वायर -14x प्लस 120 कितना बनेगा 120 बनेगा, ठीक है। अब अगर आप देखो ये इक्वेशन थोड़ी बड़ी है, हम इसमें से कॉमन निकालेंगे 2, क्या कॉमन निकालेंगे 2, क्योंकि अगर आपने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, क्या कॉमन निकाल लिया 2 कॉमन निकाल लिया, तो आपकी इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो क्या होगा, अगर आपने यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो x स्क्वायर -7x प्लस 60 इज इक्वल्स टू यहाँ पे कैसे चल रहा है 0। 60 कैसे है पता चला, 120 में से अगर आप 2 कॉमन निकालते हो, मतलब अगर आप 120 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा 60 आता है। 2 मल्टीप्लाई में तो वहां जाके क्या हो गया डिवाइड, तो आपके पास एक प्रॉपर इक्वेशन बन गया, वो क्या बन गया x स्क्वायर -7x प्लस 60 इज इक्वल टू कितना बन गया 0। अगेन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, 61 का कितना हो गया 60, तो हमने क्या किया 60 का फैक्टराइज किया, 2 30 2 15 3 5 5 1 अपने को कितना चाहिए -7 चाहिए, कितना चाहिए -7। इसको सॉल्व करते, 5 से कितना हो गया 15, 2 टू कितना हो गया 4, सॉल्व नहीं होगा, 2 टू 4 4 से 12 और ये 5,
अगर मैंने 12 में से 5 माइनस किया, मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। तो 7 आ तो रहा है, लेकिन अपने को किसका चाहिए? माइनस का चाहिए। किसका चाहिए? माइनस। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, माइनस में चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे आगे माइनस लगा दूँ और इसमें प्लस लगा दूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 0। ये बन गया आपकी एक प्रॉपर इक्वेशन। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, मतलब कॉमन क्या निकलेगा? x। तो क्या बचा? x माइनस 12, क्योंकि नंबर तो था ही नहीं वहाँ पे। प्लस यहाँ पे कॉमन निकालना है अपने को। एक मिनट, कुछ लोचा हो गया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का लगाया, माइनस प्लस माइनस लगाया यहाँ पे, तो एज इट इज रहेगा माइनस 12 प्लस 5, माइनस का माइनस माइनस प्लस नहीं बनेगा, माइनस 12x प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 50 60 एक्स स्क्वायर 2 to 4। अपने से यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया साइन का, ठीक है, यहाँ से वापस करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मिस्टेक हो गई, क्या हुआ था अपने से, यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए था, अपने माइनस नहीं लिखा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 14x रहेगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन है? 169, तो माइनस का साइन आएगा ना, तो माइनस का कितना आएगा आपका? 120। अब सॉल्व होगा ये। अगर हमने से 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0, ठीक है। अगेन एक नॉर्मल इक्वेशन बना, क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। सब कुछ प्रॉपर था, बस साइन का एक मिस्टेक था। तो इसको सॉल्व करते आगे, ये 60 था, इसको सॉल्व किया, 2 जा 30 जा 2 जा 15 जा 3 जा 5 जा 5 जा 1 जा 2 जा और 4 2 जा 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 कितना होता है? माइनस 12 माइनस 5 कितना होता है? 7 होता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0, प्रॉपर। अब यहां से अगर आप कॉमन निकालो तो आपका आंसर प्रॉपर आएगा। x कॉमन निकाल दिया, x माइनस कितना बनेगा? 12, प्लस अगर हमने ऐसे 5 कॉमन निकाला, 5x माइनस 60 में से अगर आप 5 कॉमन निकालते हो तो 5 के x के पे क्या आएगा? x आएगा, माइनस 60 में से अगर आप 5 कॉमन निकालते हो तो 5 के टेबल में, मतलब जो 12 के में 5 कितना होता है? 60, तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका? 12 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। ये दोनों सेम हो गए। इसको मैंने कितने बार लिखा? एक बार, x माइनस 12 आ गया और दूसरा क्या आ गया आपका? x प्लस 5 आ गया। दो टर्म्स, दो वैल्यूज बन गई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इज इक्वल टू 0 है ना यहाँ पे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5। ये बन गए आपके 2 जीरोस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 ही जीरोस आते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आते, 2 से कम नहीं आते। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला? फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू नंबर। 13 के बाद क्या आता है? 14, 15 के बाद क्या आता है? 16, उसी को बोलते हैं कंटिन्यू बोलना, कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कितने कंटिन्यू बोले? 2 बोले, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोले और उनके सम ऑफ स्क्वायर, सम करना है और उसका स्क्वायर भी करना है, और स्क्वायर करने पे उसका आंसर कितना आना चाहिए? 365। तो लेट फर्स्ट नंबर मैंने क्या मान लिया? x मान, एंड सेकेंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। अब समझो इसको कैसे, 13 माना, सपोज मेरा एक नंबर है वो क्या है? 13 है, तो कॉन्जिक्यूटिव बोला तो बाद में क्या आएगा? 14। 20 माना तो 20 के कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर क्या आएगा? 21। मतलब मैंने 13 में से क्या प्लस करके मेरा आंसर 14 आ गया? 1। 20 में से क्या प्लस करके मेरा आंसर 21 आ गया? 1। तो जो अगर मैं इसको x मानता तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 1 ही होगा ना, भले नंबर नहीं बनेगा लेकिन इक्वेशन तो बनेगी। तो वैसे ही अब उसने क्या बोला? जिनका सम, मतलब इन दोनों नंबर को मुझे सम करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे इनका सम करना है, मतलब x प्लस 1 सम किया और उसका स्क्वायर भी करना है। इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर करने पे आपका आंसर कितना आ रहा है? 365 आ रहा है। कितना आ रहा है? 365। अब इसको सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 365। ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे समझना x प्लस 1 का स्क्वायर और ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2a मतलब कौन? x, b मतलब कौन? 1 प्लस b मतलब 1 का स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 इंटू एक्स आ गया, सब कुछ प्रॉपर है। x स्क्वायर प्लस x कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये 365 प्लस का दबा जाके क्या हो जाएगा? माइनस 365 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। इसको सॉल्व करते हैं। ये 2x स्क्वायर प्लस 2x
माइनस 364 इजिकल से कितना होगा 0। यहाँ पे अभी गलती नहीं करेंगे जो गलती पहले की थी, ठीक है, माइनस का साइन आएगा। अगेन जो पहले स्टेप में किए थे कि यहाँ से कॉमन निकलेगा, तो कॉमन क्या निकलेगा आपका, सॉरी यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ज़ा 8 ज़ा 2 ज़ा इजिकल से कितना हो गया 0। ये क्या किया मैंने, 364 में से मैंने 2 डिवाइड किया, सॉरी 2 को मैंने डिवाइड किया 364 से, 364 को किया 2 से डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 1 6 2 8 ज़ा 16 0 4 2 2 ज़ा 4, तो आंसर कितना आएगा आपका 182। तो यहाँ पे क्वेश्चन में नॉर्मल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजिकल से कितना हो गया 0। 182 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, 182 बहुत बड़ा नंबर लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है, 2 ज़ा 9 ज़ा 1 ज़ा, ठीक है, 91 है। अब जो 91 है वो 7 के डेल में आता है, ठीक है, 7 के डेल में कब आएगा भाई, 7 के डेल में अगर आप देखो 91 को, ठीक है, 7 ज़ा 7 2 1, ठीक है, 3 ज़ा 7 ज़ा 13 आ गया, और 13 1 ज़ा कितना आ गया आपका 13। देखो 7 2 ज़ा कितना हो गया 14, और यहाँ पे कौन है 13, 14 माइनस 13 कितना होता है 1, और अपने को कितना चाहिए 1 ही चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस सॉरी प्लस माइनस 13x माइनस 182 इजिकल से कितना हो गया आपका 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन ये दो का सेम बनेगा, अब कॉमन निकालेंगे, इनमें से कॉमन क्या निकलेगा x प्लस 14, इनमें से अगर आप माइनस 13 कॉमन निकालते हो, क्या कॉमन निकालते हो माइनस 13, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो नंबर ही कॉमन निकलेगा, हमने कॉमन क्या निकाला माइनस 13। अगर आपने माइनस 13 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बन जाएगा x, माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है। 182 की जगह क्या आएगा 14 आएगा, क्योंकि 13 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर कितना आता है 182। भी आपने देखा 7 2 14 14 13 से कितना होता है 182 देता है, इजिकल से कितना हो गया 0। ये दोनों सेम है, हमने इसको कितना में लिखा एक बार x प्लस 14 और दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा x माइनस 13 इजिकल टू 0। तो ये था x प्लस 14 इजिकल टू 0, x माइनस 13 इजिकल टू 0, x इजिकल टू माइनस 14, x इजिकल टू 13, आपके 2 जीरोस आ गए। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना भूलना नहीं, और भी जो चीज़ें लगेगी मैं ऐड करूंगा। फिलहाल तो बस मैं कुछ 5-5 क्वेश्चन की सीरीज बना रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा ध्यान लगे पढ़े, और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखी है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, MCQ आएंगे, थियरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, थियरी बेस्ड मतलब जो केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स के आएंगे, बहुत कुछ प्लान किया है। जुड़े रहना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं 2 और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है अपने पास में। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब तो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करें, इसके लिए अपने को किसका वैल्यू फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। अब ये जो क्वेश्चन दिया बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी नहीं है, बनानी है, वो इसी से बनाएंगे अपने क्वेश्चन से। के एक्स को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। और यहाँ पे अपने फॉर्म लगेंगे डी वाला, ठीक है, मगजमारी नहीं करना अपने को। के एक्स को अगर मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2 को अगर मैंने के एक्स से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 2kx, और प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। बना कि नहीं बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे अपने पता करेंगे ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। कौन से फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूले से। जनरल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना हो गया 0। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, हाँ भाई, ए की जगह कौन है के, तो आपका ए का वैल्यू कितना हो गया के हो गया। एक्स की जगह कौन है एक्स है, बी की जगह कौन है -2k, तो बी का वैल्यू कितना आ गया -2k। सी की जगह कौन है 6, तो सी की जगह कितना आ गया 6। अपने को फॉर्मूला पता है, वैल्यूज पता है, फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर लाएंगे, मजा नहीं लाएगी। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, -2k का स्क्वायर, -4 ए मतलब कौन के, और बी का मतलब क्या हो गया 6, ये के लिखा है, ध्यान देना। इज इक्वल्स टू -2k का स्क्वायर बनेगा 4k स्क्वायर, -4k, और यहाँ पे आएगा आपका, अच्छा सॉरी -4 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 6 4 कितना हो गया आपका 24k, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे माइनस क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ से कॉमन निकालूंगा मैं 4k, क्या कॉमन निकालूंगा 4k। अगर हमने ऐसे 4k कॉमन निकाल लिया, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक चीज, सॉरी मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं आपके, जब आपका वैल्यू क्या आ रहा हो 0, तो इनकी जो d की वैल्यू रहेगी, जो d का जो वैल्यू रहेगा वो भी क्या रहेगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना 4k माइनस, यहाँ से कॉमन निकला 4k कॉमन निकला तो क्या बनेगा यहाँ पे k माइनस क्या बन गया आपका, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। 0 इज इक्वल्स टू, अगर हमने ऐसा 4k कॉमन निकाला, ठीक है, 4 के में 24 का बात है आपका, 6 4 24, तो यहाँ पे क्या बनेगा k माइनस 6k। बना कि नहीं बना, 4k मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके क्या हो गया डिवाइड,
तो 0 इज इक्वल्स टू के माइनस 6k हुआ कि नहीं हुआ। इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा आपका, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 5 क्या आएगा, माइनस का 5 मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड। कुछ फिर से लोच हो गया क्या भाई। अबे किसी के आएगा ही नहीं ना यहाँ पे, सॉरी। देख यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप 0 लिख रहे हो और यहाँ पे 4 के कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 4 बचे, के बचेगा और माइनस कितना बचेगा, 6 बचेगा। के तो बचेगा क्योंकि 6 कॉमन निकाल, के कॉमन निकाल लिया था, तो 4 के मल्टीप्लाई में वहाँ जाके आ गया डिवाइड। तो के माइनस 6 इक्वल से कितना हो गया, 0। के का वैल्यू कितना आएगा आपका, 6 आएगा। सॉरी यहाँ मिस कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। के का वैल्यू कितना आ गया आपका, 6 आ गया। एक सेकेंड, कितना चार्जिंग है भाई, ये तो बहुत चार्जिंग है। के का वैल्यू कितना आ गया आपका, 6 आ गया। ये था आपका आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर रियल एग्जिस्ट फाइंड देम। यहाँ पे आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे कि आपको नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है तो लगेगा आपका डी का फॉर्मूला। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने इसमें 2 क्वेश्चन लिए तो दोनों क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हमने क्या किया, जो पहला क्वेश्चन हो क्या दिया, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ए का वैल्यू कितना होगा आपका 2, बी का वैल्यू कितना होगा -6 और सी का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, ठीक है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। आप सबसे पहले नेचर ऑफ रूट फाइंड करोगे, 3 चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो। b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, -4, a का मतलब 2 और c का मतलब क्या हो गया 3। 6 6 का कितना हो गया 36, मतलब -6 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपका आंसर कितना आता है 36 आता है। -4 2 8, 8 3 कितना हो गया आपका 8 3 24। सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 12। डी का वैल्यू कितना आ गया आपका 12, मतलब जो डी की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, मतलब 2 रियल रूट्स, मतलब इसके जो रूट्स आएंगे कितने आएंगे 2 आएंगे और वो भी रियल होंगे, ठीक है। अब अगर रियल रूट है तो एक्स फाइंड करते हैं, तो कौन से रूट्स वो भी पता करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। मैंने क्या किया, माइनस लिखा, फॉर्मूला का माइनस, b का जो वैल्यू है वो कितना दिया -6, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया -6 प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना आता है आपका 12। फिर से मत सॉल्व करने बैठ जाना, इसका वैल्यू कितना आएगा 12 डिवाइड बाय 2 और a का वैल्यू कितना था सर आपका 2 था, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। अब ध्यान देना इसको, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6 बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 12 डिवाइड बाय कितना हो गया आपका 4। स्क्वायर रूट ऑफ 12, अगर आप 12 का स्क्वायर रूट निकालते हो 2 6 2 3 3 1 आंसर कितना आएगा 2√3 आएगा। कितना आएगा 2√3। तो जहां पे √12 है वहां पे अब मैं क्या लिखूंगा 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाय कितना हो गया 4। ध्यान देना यहाँ से मैं अभी एक मेन स्टेप करूंगा, 6 प्लस माइनस 2√3, इनमें से कॉमन निकलेगा 2। अगर हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 3 बचेगा, प्लस माइनस और अंडर क्या बचेगा √3 और डिवाइड में क्या बचेगा 4। 2 1 2 2 तो आपका आंसर कितना आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 डिवाइड बाय 2। अब ये जो वैल्यू 2 में है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 बार लिखूंगा, 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 और दूसरा क्या बनेगा 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये बन गया आपके सॉल्यूशन, 2 आंसर बन गया आपके। डी का वैल्यू ठीक है, तो बन गया आपके 2 आंसर। आपका पहला आंसर क्या है 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 और दूसरा क्या है 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2, जो कि बराबर है, जो कि आपकी डी की वैल्यू 0 से बड़ी आई थी। दो आपके 2 अलग अलग रूट है, एक बार प्लस में एक बार किसमें है माइनस में, ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्वेश्चन में क्या बोला 3x² माइनस 4√3, ये रूट है, ठीक है। 4√3 x प्लस 4, यहाँ पे आपका ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू कितना है -4√3 और सी का वैल्यू कितना है 4 और डी तो आपको पता करना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। डी मतलब बी मतलब कौन -4√3 का स्क्वायर, -4, ए का वैल्यू कितना था 3 और सी का वैल्यू कितना था आपका 4 था। इसको सॉल्व करता हूँ, -4 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट में आपको 2 चीजें दी है, एक तो -4 दिया और √3 दिया। -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, समझना। -4 4 16, 16 3 16 को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा 48। इसको भी सॉल्व कर तो कितना आएगा 48 माइनस 48, इसका आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। क्या आ रहा है 0, मतलब डी की वैल्यू कितना आ रहा है 0। अगर आपकी डी की वैल्यू 0 आती है 2 इक्वल रूट्स, मतलब इसका जब आप सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू लगा के फॉर्मूला सॉल्व करोगे, इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे सेम आएंगे, एज इट इज आएंगे। तो लगाते फॉर्मूला, क्या आएगा फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट में
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो आपका जो वैल्यू है माइनस बी का जो वैल्यू था वो कितना था आपका -4√3, ये था ना, माइनस में था ना, हाँ। अब प्लस माइनस आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आया वो कितना आया 0, रूट में लिखूंगा 2, और a का वैल्यू कितना था आपका यहाँ पे 3 था, तो मैंने यहाँ पे कितना पुट कर दिया 3। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4√3 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस √0 दिया, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 0 लिख दिया, डिवाइड बाय कितना आ गया 6 आ गया। 4√3 प्लस 0 डिवाइड बाय 6 कॉमा 4√3 माइनस 0 डिवाइड बाय 6। समझ रहे प्लस और माइनस कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे लिखा है प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस में लिखेंगे, किस में लिखेंगे माइनस में। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 4√3 को आपने 0 से प्लस किया तो 4√3 आएगा, डिवाइड बाय कितना आएगा 6। 4√3 में से अगर आपने 0 माइनस किया तो 4√3 आएगा, डिवाइड बाय कितना आएगा 6। अगर आप इसको सॉल्व करो 2 जा 3 जा 2 जा 3 जा, तो दोनों का जो आंसर आया वो 2√3 डिवाइड बाय 3 और 2√3 डिवाइड बाय 3, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों का आंसर क्या है सेम ही है। क्लियर है मैंने क्या बोला। ये था आपके आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। अब जो नेक्स्ट एपिसोड है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो मैं सोच रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।